वर्तमान समय में ज़माना तेज़ी से डिजिटल होता जा रहा है और आने वाले दिनों में हम डिजिटल माध्यम से ज़्यादा काम कर पाएंगे, किंतु इसका कुछ लोग जमकर दुरुपयोग भी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आमजनों को उठाना पड़ रहा है। आलम यह है कि लोग अपने ही अकाउंट में रखे रुपये दूसरों को आसानी से झांसे में आकर दे देते हैं और तब इसकी शिकायत बैंक से की जाती है कि बैंक के नाम पर या लॉटरी के नाम पर उनसे ठगी कर ली गई। यह मामला एक दो नहीं बल्कि हजारों में है। यही वजह है कि अब बैंक की ओर से लोगों को जागरूक करने का विशेष अभियान चलाया गया है। उसी कड़ी में यूको बैंक की ओर से पूर्णिया के महिला कॉलेज में छात्राओं को विशेष रूप से जागरूक किया गया ताकि फ्रॉड से आम जनों को बचाया जा सके। इस दरमियान बैंक के अधिकारियों ने बताया कि बैंक की ओर से किसी को भी कॉल नहीं किया जाता है और किसी के अकाउंट में रुपये भेजने के लिए OTP की आवश्यकता होती ही नहीं है, किंतु जब अकाउंट से रुपये निकालना होता है या अकाउंट में कुछ छेड़छाड़ करना होता है तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन बातों को लोगों को समझना होगा, किंतु लोग जानकारी कम रहने के कारण फ्रॉड को OTP शेयर कर देते हैं और ठगी के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में आम जनों को सतर्क रहने की सख्त ज़रूरत है और लोग खास तौर से सतर्क रहकर ही अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। वहीं इस दरमियान महिला कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि हमें ATM के नाम पर लॉटरी के रुपये देने के नाम पर ठगा जाता है। ऐसे में बैंक का यह पहल काफ़ी सराहनीय है। इससे लोगों में जागरूकता आएगी और लोग ठगी के शिकार होने से बच जाएंगे। बैंक की ओर से बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को विशेष रूप से इसकी जानकारी दी गई ताकि छात्र छात्राएं अपने घर के लोगों को भी बता सकें कि बैंक किस तरह से काम करती है और हम इस डिजिटल ज़माने में कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। खासतौर से वैसे लोग इस तरह की जानकारी से दूर हैं, वैसे लोगों को बताना अति आवश्यक है, क्योंकि फ्रॉड ज़्यादातर वैसे लोगों को ही टारगेट करते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि आज के समय में ये टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी के युग में हमारे सभी अभी नया जनरेशन ये टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं और इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत हमारे पास ये है कि अपने आप को कैसे हम होशियार बने, जागरूक बने और जोखिम को साथ साथ उठाते रहें। जोखिम के साथ अगर सतर्कता रहे तो सफलता अपने आप आती है। तो अभी हम बैंक के साथ भी जुटे हुए हैं, तो हम आज ये बताने के लिए आए हुए हैं कि आप अपने आप को होशियार कैसे बनाइएगा, सतर्क कहाँ रहना है और जोखिम कहाँ है और उस जोखिम को कैसे आप ऑप्टिमाइज़ कीजिएगा। जोखिम तो रहेगा बट उस जोखिम को कैसे आगे बढ़ेंगे और टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में कितनी अवेयरनेस आपको चाहिए। आज के समय में हमें टेक्नोलॉजी, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे अपनी सोशल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, आज टेक्नोलॉजी के साथ हम जी रहे हैं और इस कोरोना युग में हमें एक और चीज़ सिखाया है कि हम दूरियों के साथ भी अपनों के साथ कैसे जुड़ सकते हैं और अपनी बातों को, अपने ज्ञान को कैसे कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ हमें सतर्क रहना है, उसकी खामियों को भी जानना है और सफलता की तरफ बढ़ना है। आज का हमारा मुख्य मकसद ये है। सर, क्या अभी जो खासतौर से आपने कहा कि सतर्क रहने की बात, बिल्कुल, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जी हाँ, डेवलप भी तो हम कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन उसका नेगेटिव असर ये है कि नेगेटिव असर, देखिए नेगेटिव असर नहीं है, उसको समझना है। जैसे छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, OTP वन टाइम पासवर्ड हमारा बैंक देता है, बट OTP हमारा किसके लिए? आउटगोइंग के लिए है। जब आप फंड ट्रांसफ़र भेज रहे हैं किसी को, इनकमिंग के लिए तो नहीं है। अब निगेटिविटी बात बताएं, अब इसको लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब किसी ने कहा कि 4000 रुपये का आपको एक लॉटरी मिल गया है, बस एक OTP आएगा, बता दीजिएगा। क्यों भैया? इनकमिंग के लिए OTP की क्या ज़रूरत है? आप बोल रहे हैं कि 4000 रुपये आएगा, OTP दीजिए, ये कहाँ से आया? ये तो है ही नहीं, किसी बैंक नहीं करता है। तो ये जानकारी बताना मुझे है कि भाई OTP आउटगोइंग के लिए, इनकमिंग के लिए नहीं है कि आप OTP दीजिएगा और 4000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा। होशियार बनिए। ये मुख्य रूप से लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। हमें फेसबुक में रहना है, हमें व्हाट्सएप में रहना है, क्योंकि ये हमें यूट्यूब में रहना है। ये जानकारियों का खजाना है आज। बिल्कुल कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज हमारी बताएंगे आपको हम कि कैसे हम अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ जुट के सुखी रह सकते हैं, आराम रह सकते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि एक कोई विकलांग है, उसके दोनों पैर से चल नहीं पा रहा है, तो क्या संभावनाओं से वो छोड़ दे? वो क्या करेगा?
वो टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज़ करेगा। क्या करेगा? एक छोटा सा बाइक खरीदेगा जिसमें 4 चक्के हों, मोटराइजेशन हो, और बैठ करके अपनी संभावना तक जाएगा। ये उसको ढूंढना पड़ेगा। तो जोखिम के साथ साथ आप इसकी संभावनाओं को जोड़िए। इसमें जोखिम में ही संभावना है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आज डिजिटल दुनिया है। संसार जिस तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो रहा है, उसमें हमारे सामने टेक्नोलॉजी तो आ गई है, लेकिन हम उसमें बहुत जागरूक और सतर्क नहीं हैं या उसके इस्तेमाल से अपरिचित हैं। तो बैंक से संबंधित अगर बातों को लें तो आपने अभी प्रश्न भी किया था कि बैंक से कॉल आते हैं कि आपने ये करवाया कि नहीं, मना एटीएम का रिन्यूअल। अब ये आम आदमी के लिए कठिन हो जाता है कि ये बैंक का पदाधिकारी बोल रहा है या कोई फ्रॉड बोल रहा है। हम लोग उसके घपले में पड़ते हैं। मुझे एक फ़ोन आया कि आपने अपने एटीएम का रिन्यूअल नहीं कराया है। मैंने उनसे कहा कि आप लोगों के चलते तो मैंने एटीएम नहीं लिया है, तो रिन्यूअल क्या कराऊंगा। हमारे बच्चे सामने है, ये ऑडियंस है, इन्हें अब जीएम साहब कैसे जागरूक करेंगे? वो टिप्स देंगे कि बचाव के रास्ते क्या हैं, क्योंकि इस्तेमाल से तो बच नहीं सकती, क्योंकि बैंक का स्वरूप और पूरी दुनिया का स्वरूप डिजिटल हो गया है। उसमें हमारे लिए बचाव के क्या हथियार हैं, हम सेफ्टी क्या ले सकते हैं, इन सब बारीकियों पर जीएम साहब बात करेंगे। बच्चों में जागरूकता और सतर्कता बढ़ेगी। इस तरह के कार्यक्रम सतत होने चाहिए। ये केवल स्कूल कॉलेज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गांव में जो लोग हैं, महिलाएं हैं, साक्षर नहीं हैं उस तुलना में, उन लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि चीज़ों के इस्तेमाल से जो लाभ होता है, जो सुविधाएं होती हैं, उनके साथ अगर नुकसान हो जाए गरीबों का, किसी एक व्यक्ति का, तो उसके लिए वह टेक्नोलॉजी बहुत दुखदाई होती है। तो आज हम टेक्नोलॉजी के स्वरूप से, उसकी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए उन जोखिमों से कैसे बच सकते हैं, उन खतरों से, इस पर जीएम साहब बात करेंगे और हम लोग ध्यान से सुनेंगे। आने वाले समय में उनके बताए हुए विचारों के साथ हम इस्तेमाल तो करना ही है। हमारे सामने दुनिया डिजिटल हो गई है, स्वरूप बदल गया है।